गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की शुरुआत हम इस टाइटल से करेंगे, अंदाज़ा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। अंदाज़ा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। और अब हम लेसन पढ़ेंगे। वैसे मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ा दिया था मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य में हमने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था, बिंदुसार के बारे में पढ़ा था, अशोक के बारे में पढ़ा था और उसके अंतिम वंशज के बारे में पढ़ा था। आपको मैंने ये भी बता दिया था कि कौन कौन से शासक मौर्य साम्राज्य के सबसे बलिष्ठ या एक अच्छे शासक थे या एक महान शासक थे। तो चलिए आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन क्या होता है? प्रशासन का मतलब तो वैसे आप लोग सब जानते ही हैं कि व्यवस्था, यानी राजनीतिक व्यवस्था, कि कैसे राज्य का जो केंद्र था उसको सत्ता के रूप में चलाया जाता था। ठीक है, तो प्रशासन में होता है कि राजा महाराजा जो अपने राज्य को चलाया करते थे उनका तरीका क्या था। तो मैंने आपको वैसे लास्ट टाइम बता भी दिया था कि चंद्रगुप्त को बनाने का श्रेय, राजा बनाने का श्रेय किसको जाता है? यहाँ पर चाणक्य को जाता है। और चाणक्य ने मगध साम्राज्य में भारत में सुनो बच्चों ध्यान से, भारत में पहली बार सुव्यवस्थित राजनीति व्यवस्था को क्या किया था? लागू किया था। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में आपको? तो चलिए हम आगे चलते हैं। हाँ, तो देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हमारा मगध था 16 महाजनपद में सबसे बड़ा क्या था? महाजनपद था। ठीक है, और उस प्राचीन समय में ये जो जनपद था, कौन सा जनपद? मगध जनपद उस समय भारत का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त का शासन था वो कहाँ से चलाया करता था? वो मगध से चलाया करता था। और इसकी मैंने जो आपको राजधानी बताई थी वो मैंने बताई थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहते हैं? पटना कहते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको मैप में बता रही हूँ, मैं इसको मार्क कर रही हूँ, थोड़ा इसको अंडरस्टैंड कर लेना। और क्योंकि आपकी ये मैप जो एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें 6 नंबर का आता है और वो सीधे सीधे मार्क करने के लिए इन पॉइंटों को देते हैं। तो देखिए मैं मार्क कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा।